सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले जो हमने 3 एपिसोड्स देखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे आपको ऑर्गेनिक काम कैसे करती है वो समझ में आई होगी। और मैं फिर से इस लेक्चर में भी आपको बताने वाला हूं कि चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे प्रोसीड होती है और क्या उनका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्टे डिटरमाइंड कि मुझे इस सीरीज से वो सीखना है जो आज तक किसी बुक में या किसी लेक्चर में मैं नहीं सीख पाया हूँ। इस फोकस के साथ में आप इसे देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। ठीक है, और एपिसोड 4 का नाम है कि व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ज डेवलप्स ऑन कार्बन। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन को चार्ज से नफरत है। तो अगर नफरत है तो अगर उस पर चार्ज आता है तो कार्बन करता क्या है? ये सिर्फ नफरत ही करता रहता है, कुछ सॉल्यूशन है उसके पास में। उन सारे सॉल्यूशंस की बात हम करने वाले हैं जिनकी सहायता से उस चार्ज को, जिनकी हेल्प से उस चार्ज को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो सरवाइव कर सके। और सरवाइव जो करता है वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्क्रिप्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार पहले थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक स्क्रिप्ट में आपको बताया था, राइट, कि हमारे पास में एक सबस्ट्रेट होता है, उसकी रिएक्शन रिएजेंट से होती है जिससे इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट एक दिन बनाता है प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट जो होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है। मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है वो ना तो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहना चाहता है, ना इलेक्ट्रॉन रिच रहना चाहता है, ना वो नेगेटिव चार्ज को पसंद करता है। कार्बन वॉन्ट्स टू बी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जस्ट लाइक CH4। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज्ड है, स्टेबल है, बहुत जगह मिलती है CH4, सर्वाइव करता है। और उस इंटरमीडिएट से फाइनली आपके पास में बनता है प्रोडक्ट। अब इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है, जो मैंने आपको बताए थे, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन और नाइट्रीन। इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, कार्बोनाइन और बेंजाइन। ये सब चीजें बात की बात है। अभी हमारा फोकस क्या है कि जो इंटरमीडिएट मतलब चार्ज्ड स्पीसी, अगर कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया या उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है या वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, वो सब इंटरमीडिएट है। उसको सरवाइव करवाने के लिए हमारे पास में ये सॉल्यूशंस हैं, उस कार्बन के पास में सॉल्यूशंस हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि कितने आसान है ये सॉल्यूशंस, ये चीज़ें कितनी सिंपल है। तो क्या क्या हो सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, आगे समझेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट 1 रुपीज कॉइन, 100 रुपीज नोट इज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इज 2000 रुपीज नोट। ठीक है, अब एक बार समझते हैं, ये मैंने आपको पहले का रिवाइज करवा दिया है, अब एक बार मैं बताता हूं कि देखिए, अगर मेरे पास में, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर चार्ज आता है ना, चार्ज अगर आ गया तो उस चार्ज को कार्बन डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस कर सकता है मतलब थोड़ा दूर कर सकता है, अपने से दूर। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, फोकस करिए, देखिए फोकस लूज नहीं करना है आपको। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाँ, चार्ज आया है कार्बन के ऊपर, हाँ, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज कोई सा भी आ सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, मतलब जो खुद के पास था वो किसी दूसरे को दे दिया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पॉइंट हम लोग सीखते हैं, एक प्यारा सा वर्ड है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब समझने वाले हैं आज हम लोग।
ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, ये स्पेसिफिकली कैटाइंस के लिए, कार्बोकैटाइंस के लिए वैलिड है, बट हमारा फोकस अभी है कि चार्ज आने पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ ये फोकस है। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है? डिफ्यूजन हो सकता है। डिफ्यूजन को बाद में देखते हैं, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं डीलोकलाइजेशन। कार्बन के ऊपर चार्ज आ रहा है, क्या क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट बोला, ट्रांसफर हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बोला, और डीलोकलाइजेशन हो सकता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस कैसे होता है, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर और है, बट आज आपको थोड़ा आइडिया उसके बारे में भी मिलेगा। और मैं इन तीनों कंपेयर करके बताऊंगा कि क्यों इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यूएबल नहीं है और क्यों रेजोनेंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये डिफरेंस आपको आज मालूम पड़ने वाला है। ओके, देन इन लास्ट वी हैव डिफ्यूजन। लास्ट में आपके पास में क्या है? डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन देखिए कार्बन के लिए इतना ज्यादा कारगर नहीं होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर कार्बन के अलावा दूसरी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलोजन्स है ना। डिफ्यूजन क्या होता है पहले तो समझते हैं एक बार। इट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल साइज, डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल साइज। एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, वरना आप लोग कहेंगे सर ये तो सब कंफ्यूजिंग हो गया। पूरा समझ में आएगा, इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं, पूरा फोकस के साथ में आपको देखना है, दैट इज वेरी एसेंशियल। ओके, कुछ ऐसा पोर्शन है नहीं इस दुनिया में जो समझ में ना आया हो, क्योंकि समझ में आने के बाद डिस्कवर होता है और फिर सामने आता है। तो जो आपके सामने है दैट हैव बीन अंडरस्टूड बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी, सो फोकस। बट इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास F माइनस है, Cl माइनस है, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, आप जानते हैं। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और आयोडीन फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2p में होगा, क्लोरीन वाले केस में 3p में होगा, ब्रोमीन वाले केस में 4p और यहां पर 5p। तो समझ में आता है ना। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। अगर एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो किस में आया? 2p में आया। क्लियर? नाइस। तो यहां पर मेरे पास में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो 2p ऑर्बिटल में है। मतलब दिस इज 2p ऑर्बिटल, लेट्स सी, दिस इज 3p ऑर्बिटल, दिस इज 4p एंड दिस इज 5p। सो आई वांट टू आस्क यू किस केस में इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा डिस्कंफर्ट फील होगा? जहां जगह कम है वहां पर डिस्कंफर्ट फील होगा, या जगह ज्यादा है वहां डिस्कंफर्ट फील होगा? कब डिस्कंफर्ट फील होता है? जगह कम होती है तब कि ज्यादा होती है तब? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज में जगह कम है तो डिस्कंफर्ट फील होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में शू है, जूता है आपका, आप 10 नंबर का पहनते हैं, हाँ, अब आपने 7 नंबर का पहन लिया तो क्या होगा? आपको डिस्कंफर्ट होगा क्योंकि साइज छोटा है। हाँ, आपकी जीन्स फॉर एग्जांपल उसकी वेस्ट साइज 30 है, 30 वेस्ट साइज की आप जीन्स पहनते हैं, लेकिन आपने 26 वाली पहन ली तो क्या होगा? डिस्कंफर्ट होगा। जो डिस्कंफर्ट आपको होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को होता है, वही एटम्स को होता है, वो अपने जैसे ही हैं, बिकॉज एट द एंड वी आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ द एटम्स, बट this is how they behave, and that has been kept in mind while developing these concepts, that how we behave,
हाउ वी बिहेव। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास में 2p ऑर्बिटल है, यहाँ 3p ऑर्बिटल है, यहाँ 4p ऑर्बिटल है, 5p ऑर्बिटल है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होगी यहाँ पर होगी, यहाँ पर थोड़ी कम होगी, यहाँ पर और कम होगी। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट डॉट बना रहा हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्मोक ऑफ दैट वन इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन इज लाइक स्मोक। तो उस एक इलेक्ट्रॉन की स्मोक मैंने बनाई। अब आप मुझे बताइए उस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ फील होगा? 5p में। तो अगर आपसे पूछते हैं कि I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आप कॉमन सेंस से कह सकते हैं I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl, F माइनस। ये क्या है? इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, और ये जब ज़्यादा स्टेबल है, हाँ, अप टू डाउन, यहाँ पर लोग क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कॉमन सेंस से ध्यान रखिएगा, अगर जब इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसके बेसिस पर ही हम लोग ये कहते हैं दैट HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HBr, HCl, HF। क्योंकि कोई सा भी एसिड H+ आयन कब रिमूव करने देगा या कब रिमूव करेगा? जब उसको रिमूव करने के बाद में स्टेबल है। ये सिद्धांत हर जगह है। आप मुझे बताइए कोई ऐसी जगह है, ऐसी जमीन है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे पड़े हैं, कांटे ही कांटे हैं, आपसे कोई कहता है कि जूते उतार के चलो, क्या आप जूते उतार देंगे? नहीं। क्यों? अब स्टेबल नहीं है। हाँ, अगर मान लो जमीन पर पानी पानी पड़ा है, कोई आपसे कहता है कि जूते उतार के चलो, बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा पानी अगर वहाँ पर है तो आपको पता है जूते भीग जाएंगे, आप उनको उठा के हाथ में ले लेंगे। Isn't it so? अगर मान लीजिए टेम्परेचर माइनस में 40 डिग्री है, -40, और कोई एक इंसान आपसे कहता है कि अपने कपड़े उतारो, क्या होगा? इट विल बी ए वेरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू डू दैट, है कि नहीं है? तो जैसा अपना बिहेवियर है, हम कपड़े, वो कपड़ा H+ है फॉर एग्जाम्पल, तो H+ कब हटाएगा? जब हटाने के बाद में स्टेबल है। स्टेबल ज्यादा क्यों है? बिकॉज इट हैज लार्ज साइज ऑर्बिटल्स। ये कम स्टेबल क्यों है? बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज ऑर्बिटल। अगर टेम्परेचर प्लस में 50 डिग्री सेल्सियस है और कोई आपसे कहता है कपड़े उतारो, तो बोलने की जरूरत नहीं है, यू विल डू दैट इमीडिएटली बिकॉज यू आर नॉट स्टेबल विद दैट। इतना ज्यादा हीट है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, आप खुद चाहोगे कि आप उसे हटा दो। हाँ, तो ये एक बेसिक तरीका है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने का, कि एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो कर दिया उसने, या एसिडिक बिहेवियर शो किया, H+ हटा दिया, उसके बाद में बनने वाली चीज स्टेबल है कि नहीं है। यही तरीका होता है जो इंसान के साथ में होता है, वो एसिड के साथ में होता है। और एसिड बेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई सा बेस ज्यादा बेसिक होगा, कम बेसिक होगा, डिपेंड्स ऑन कि बेसिक बिहेवियर करने के बाद में स्टेबल है या नहीं है। खैर, कोर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में चार्ज है तो उसका क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ट्रांसफर हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन हो सकता है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, और डिफ्यूजन हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल साइज। इसलिए मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ा बिकॉज कार्बन के पास में तो ऑर्बिटल हमेशा, कार्बन तो कोई सा भी हो जाए, कितनी भी बड़ी चेन का कार्बन हो, कार्बन तो हमेशा सेकंड पीरियड का एलिमेंट ही रहेगा ना? नहीं, हाँ, सेकंड पीरियड का है, तो ऑर्बिटल साइज वही रहेगा। तो वो जो चीज कॉमन है उसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू बचती नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी बातें हैं जो अभी तक आपको समझ में आई होगी। ऑलराइट, हाँ, चार्ज ये सब कर सकता है। अब
हम लोग एक कार्बोकेटाइन को कंसीडर कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ए कार्बोकेटाइन, और चेक करते हैं कि किसका क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दीज आर ऑल्सो नोन एज ए कार्बोनियम आयन। ईएम, किसी भी चीज के पीछे सफिक्स ईएम कब आता है? व्हेन इट हैज पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, अमोनियम, कैल्शियम, बेरियम। ईएम कब आता है? इट हैज पॉजिटिव चार्ज। कार्बोनियम मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलिए तो कार्बोकेटाइन खुद के पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर सकता है। इस फैसिलिटी को हमने क्या कहा? इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको बताने वाला हूं क्यों इंडक्टिव इफेक्ट 1 रुपी कॉइन है। पूरे फोकस के साथ में देखिए। एक तो आप लोगों के साथ में दिक्कत है, आप आते हैं, चीजें आदि देखते हैं, चले जाते हैं, दोनों का टाइम खराब होता है। ना आप कुछ सीख पाए, ना आपने फोकस किया, ना आप पेन कॉपी लेके बैठे, कुछ नहीं। बहुत जरूरी चीज है ये। हाँ, और क्या हो सकता है? ट्रांसफर। उस फैसिलिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। नाइस। और एक और फैसिलिटी डीलोकलाइजेशन, जिसे हमने नाम दिया रेजोनेंस। और आप ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा इफेक्टिव होता है ट्रांसफर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, और इससे ज्यादा इफेक्टिव होता है डीलोकलाइजेशन। क्यों? उसके बारे में अब 1 बाय 1 समझते हुए चलते हैं कि क्यों इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू नहीं है और क्यों रेजोनेंस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ओके, तो देखिए, हमको ये बात तो बहुत ढंग से पता है कि जो भी आपके पास में कार्बोकेटाइन होता है, क्या होता है? कार्बोकेटाइन, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और उस वैकेंट ऑर्बिटल में उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, वो सरवाइव कर सके। ठीक है, ये बात क्लियर है सबके दिमाग में? अब कैसे डिस्प्लेसमेंट काम करता है, कैसे ट्रांसफर काम करता है और कैसे डीलोकलाइजेशन काम करता है, समझिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ अपन प्रोसीड कर रहे हैं, तो प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। डिस्प्लेसमेंट, जिसको आपने नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फोकस। कार्बोकेटाइन को लेके चलेंगे। तो मान लीजिए यहां CH3 है, इसका ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल है, sp3 ओवरलैपिंग हो रखी है, CH2 प्लस। ठीक है, क्लियर? दिस इज एन इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इथाइल कार्बोकेटाइन में जो कार्बन आपको दिख रहा है, दिस कार्बन इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। ये मैं कॉन्फ़िगरेशन में आपको डे 1 बता चुका हूँ। डे 1 जब मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के बारे में, हाँ, जब बेसिक आइडिया दिया था कि कार्बन एंड इट्स बिहेवियर, तब तो आपको बताया था दैट केटाइन, एपिसोड 1 देखिएगा इसके लिए। जो केटाइन होता है, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। Vacant orbital, and this vacant orbital is crying for electrons. It requires electron at any cost. अब क्या है? अच्छा, ये तो रो रहा है भाई, इसकी वजह से कार्बन दुखी है ना, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ये CH3 कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो क्या करता है ये CH3? इट हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी कौन से ग्रुप होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स, दे हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, दे हैव प्लस आई इफेक्ट। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं जिसके बाद आप खुद समझ पाएंगे अपने दम पर सब कुछ। तो क्या करेगा? बोलेगा
क्यों चिंता कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पकड़, इलेक्ट्रॉन पकड़, इस तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा ऐसे, मतलब कैसे? ऐसे CH3 CH2 पुश करेगा, पुश तो करेगा, लेकिन क्या इस कार्बोकेटाइन को खुश करेगा? पुश कर रहा है, अच्छी बात है, क्या खुश करेगा? समझते हैं। आप मुझे बताइए, आपको मान लो प्यास लगी है, हाँ, तो आपको पानी चाहिए यहां पर, और कोई आपके पैरों में पानी के छींटे मारता है, पैरों में पानी के छींटे मार रहा है, आपको प्यास लग रही है, सामने वाला क्या कर रहा है? आपके पैरों में पानी के छींटे मार रहा है, प्यास बुझ जाएगी आपकी, सुकून मिल जाएगा आपको? यस और नो? लाउड टाइप करके बता सकते हैं अभी तो। नो, यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन, देखिए ना, कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए यहां पर, यहां चाहिए भाई, यहां चाहिए, देख आ रहा है यहां पर, प्यास आपको लगी हुई है, एक इंसान आपके पैरों पर पानी के छींटे मार रहा है, वाह व्हाट ए सॉल्यूशन। हाँ, पानी के छींटों से ठंडक आ सकती है, सोच सकते हो कि हाँ पानी पैरों तक तो पहुंच ही गया है, तो कोई पिला भी देगा। सो इट्स जस्ट एन illusion, it's not a solution. Inductive effect is an illusion, it's not a solution. हाँ, आ गए इलेक्ट्रॉन, आ गए, क्या वहां पर आ गए जो जरूरत है? नहीं, इसलिए मैंने इसे क्या कहा, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन इज आई इफेक्ट, बिकॉज ये वहां सप्लाई नहीं करता जहां जरूरत है, जरूरत इस वैकेंट ऑर्बिटल में थी, ये सप्लाई कर रहा है जहां पहले से इलेक्ट्रॉन है उसी में। सो इट्स एन इल्यूजन, नॉट ए सॉल्यूशन। पैरों के ऊपर पानी के छींटे, सिर्फ छींटे, नाइस, नॉट दैट वैल्यूएबल। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने यहां पर सिर्फ CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर किया है, और मैं देखता हूं हिंदुस्तान के या आसपास के जितने कंट्रीज हैं उनके ज्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक के नाम पर इंडक्टिव इफेक्ट के सिवा कुछ नहीं जानते। ये तो लीस्ट वैल्यूएबल चीज है, सबसे आखिर में इंप्लीमेंट करनी होती है आपको। मैंने यहां पर CH3 का सिर्फ कौन सा इफेक्ट लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कंसिडर नहीं किया है, हाइपर कॉन्जुगेशन। वो आगे मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा वैल्यूएबल है, आगे समझते हैं। फोकस करिएगा, चलिए, अच्छी बात है। अब एक बार बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन या ट्रांसफर की। पूरा फोकस यही होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये CH3 है और ये CH2 प्लस है, सिस्टम वही है, इथाइल कार्बोकेटाइन। बताना क्या चाह रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन काम कैसे करता है समझिएगा। अगर पूरे फोकस के साथ में देखेंगे तभी क्लैरिटी आएगी, कॉन्सेप्चुअल भी और मेंटल भी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दिस कार्बन इज क्राइंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, this carbon is crying for electrons because it has positive charge. Incomplete octet. नोट साथ में बनाते रहना है, पेन कॉपी, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। पूरा फोकस यहीं पर, मतलब पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए। ऐसे अब सिर्फ शक्ल देखने के लिए आते हो तो क्या मतलब है ना। चलिए, खैर आगे चलते हैं। ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो CH बॉन्ड आपको दिख रहा है, CH बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहा हूं, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है।
एक प्रोटॉन होने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है, और इसीलिए दुनिया में आपको H+ बहुत कॉमन दिखता है। इसको कोई भी लाफा मार के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, H+ बन जाता है। एक प्रोटॉन है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है ये किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है? कार्बन की तरफ। किसकी तरफ कम अट्रैक्टेड है? हाइड्रोजन की तरफ। ये कार्बन यहाँ बैठा है, 6 प्रोटॉन तो है ही, साथ में भूखा प्यासा भी है। इसे किसी भी कीमत पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी कीमत पर। तो क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन का तो नियम है हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो होते हैं। मतलब ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है या वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, नेगेटिव चार्ज सबसे फास्ट मूविंग होते हैं। कहीं पर अगर चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उससे थोड़ा कम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उससे थोड़ा कम पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, उससे थोड़ा कम सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां जा सकते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल में। मतलब अगर वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ की यात्रा करनी है, अगर वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ यात्रा करनी है तो सबसे तेजी से फास्ट मूव करेगा नेगेटिव चार्ज, फिर लोन पेयर, फिर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। मतलब ये सबसे तेजी से मूव करते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी। उसके बाद में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोर फ्री, देन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन वैकेंट ऑर्बिटल। यहां पर फोकस करिए, फोकस करिए, ये CH बॉन्ड है। प्यासा कार्बन यहां बैठा है। तो क्या होता है, CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होना चालू हो जाती है। वैकेंट ऑर्बिटल में फोकस करना, वैकेंट ऑर्बिटल में कैसे देखना। कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की साइड के इलेक्ट्रॉन, ये NCERT के ऊपर मेंशन डायग्राम है। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक स्मोक, यहां ट्रांसफर होते हैं। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो केटाइन, मैंने आपको बताया कार्बोकेटाइन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या बनता है? फ्री रेडिकल। क्या बनता है? भूल गए ना आप लोग, क्या बनता है? फ्री रेडिकल। यहां बनेगा फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन की जो फेविकोल थी जिसे चिपका हुआ था वो तो चली गई, वो फ्री हो जाएगा H+ की फॉर्म में। और यहां पर भी क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। मतलब कंडीशन कैसी आएगी? Sc। CH H H+ CS2 parallel orbital. Now we have parallel orbital having unpaired electrons. What we have? Parallel orbitals unpaired electron. क्या करते हैं भाई? बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर हाँ जी, CS2 और CS2 के बीच में ये ओवरलैपिंग हो गई, और ये H+ यहां बेचारा बैठा रहेगा। क्या हुआ? चार्ज जो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर था वो ट्रांसफर होके हाइड्रोजन पे चला गया। हाँ, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन वहां सप्लाई हुए जहां जरूरत थी? यस। क्या आसानी से सप्लाई हो गए? नहीं नहीं नहीं। सिग्मा बॉन्ड का आसानी से आता है? मुश्किल से आता है। तो पानी तो पिला दिया है, लेकिन 10 बार बोला तब मुश्किल से। मुंह के ऊपर मान लो छींटे मार रहे पानी के, हाँ, पानी पिला दिया है, लेकिन 10 बार बोलने के बाद मुश्किल से पानी यहां गले तक पहुंच गया है, बट मुश्किल से। दैट इज द पॉइंट। क्या इलेक्ट्रॉन्स वहीं आए जहां जरूरत थी? यस। क्या इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन वहीं आए थे जहां जरूरत थी? नहीं, यहां चाहिए थे, यहां भेज दिए। डजंट मेक एनी सेंस। तो 1 रुपीज कॉइन ये क्या हो जाएगा? हाँ जी, 100 रुपीज नोट।
अब हाइपर कॉन्जुगेशन फिर दो टाइप का होता है, सैक्रिफिशियल, आइसोवेलेंट। इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। बट फिलहाल मैंने बेसिक आइडिया बताया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे काम करता है। ओके, जब भी हमारे पास में कार्बन के ऊपर चार्ज आता है तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं? यस, कुछ समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? अब यार बताओ तो सही, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। मैंने कहा ट्रांसफर इज मोर इफेक्टिव देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं जहां नीडेड है, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक बार मैं बात करता हूं डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस की। ठीक है, रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स हर एक पेज अलग अलग कर दिया जाए हर किताब का, और एक बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो, आप उन्हें ऊपर से देखते हैं तो हर पेज में, लगभग हर पेज में एक चीज आपको दिखेगी, इसका नाम होगा रेजोनेंस। और स्टूडेंट्स को ये नहीं आता है व्हाट इज रेजोनेंस। देखते हैं, थोड़ा आइडिया लेते हैं डिटेल में, नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस ही पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन अपने को कर रहे हैं। ठीक है, आज आइडिया ले रहे हैं व्हाट इज रेजोनेंस बेसिकली। सो एक और पॉसिबिलिटी क्या है? एक और पॉसिबिलिटी है डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन, लोकेशन चेंज होना। ओके, नाइस। सो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, अलाइल कार्बोकेटाइन। छोड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेजोनेंस की डेफिनेशन ही ज्यादातर किताबों में अजीब सी दी हुई है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। रेजोनेंस क्या है? द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू एस्टैब्लिश, फोकस करिएगा, द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम। यही चीज है, इलेक्ट्रॉन का इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश हो जाता है वो रेजोनेंस। क्या वास्तविकता में होता है? नहीं पता, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड आउट द रियल स्ट्रक्चर। हकीकत में क्या ऐसे रह पाएगा सिस्टम? रियलिटी में ये मॉलिक्यूल कैसा होगा ये आइडेंटिफाई करने का टारगेट होता है रेजोनेंस का। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आप यहां फोकस करिए सिंपल सी चीज पर। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, ये फिलहाल मुझे दिख रहा है, अच्छी बात है। दिस इजंट गुड। फॉर एग्जाम्पल 3 कंटेनर है, एक 80% भरा हुआ है, किससे? पानी से। एक 50% भरा हुआ है ना, और एक खाली है। मैं अगर यहां पर इस जगह पर, हाँ, फोकस करना है, फोकस। तुम फोकस बहुत जल्दी लूज कर देते हो और बहुत बड़ी दिक्कत है तुम्हारे साथ में। विदाउट फोकस वी आर नथिंग। किसी चीज को जलाने में सनरेज का रोल नहीं होता है, रोल होता है उस फोकस का, जो रेज को फोकस करती है। रिजल्ट फोकस से आता है। फोकस करिए। मैं अगर यहां से प्रिक कर देता हूं इस कंटेनर को, यहां से ऐसे, और इसको भी प्रिक कर देता हूं। प्रिक करना मतलब छेद कर दिया। क्या होगा? पानी यहां से यहां मूव करेगा इधर, और इससे इसमें मूव करेगा। कब तक करता रहेगा? कब तक करता रहेगा साहब? जब तक करता रहेगा जब तक क्या नहीं आ जाए? इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। क्या नहीं आ जाए? इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, मतलब लेवल तीनों में सेम ना हो जाए, तब तक मूव करता रहेगा। अच्छा,
दैट्स वेरी नाइस सर। ओके, तो यहाँ देखिए, क्या मैं इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इससे रिजेंबल कर सकता हूँ? हाँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा कम होगा, इससे रिजेंबल, और ये पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही सिस्टम है। दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम 5 टाइप के हो सकते हैं, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। उससे अपने को मतलब नहीं है, अपन बिल्कुल जीरो लेवल पे चल रहे हैं, जीरो पर, हमें कुछ नहीं आता, ये मान के। क्या डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे? Yes or no? Yes, because this resembles to this system. तो जाएंगे। अब जाएंगे कैसे? जाते तो हैं, अपन कैसे डिफाइन करें उस चीज को? इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं, हाँ। अगर मैं या आप इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन तो जाके रहेंगे, लेकिन हम इसे अपनी भाषा में कैसे परिभाषित करें? भाई नर्व इम्पल्स, आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्स होती है, नर्व कंडक्शन होता है वो तो। अब हमने उसे कैसे डिफाइन किया? तो ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होता है, हमने कैसे डिफाइन किया? दैट इज द रेजोनेंस। आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, हमने कैसे डिफाइन किया? अच्छा, ये ट्रिप्सिन आता है, ये काइमोट्रिप्सिन, हाँ, लाइपेज एंजाइम आता है, एंड सो ऑन, राइट? होता है, हमने डिफाइन किया उसे। तो अगर मेरे पास में, इफ आई टॉक अबाउट द डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, सो आई हैव दिस कार्बोकेटाइन, मेरे पास में क्या है? कार्बोकेटाइन है। अब क्या होगा देखना एक बार। ओके, आई जस्ट टेक वन मोर स्लाइड ऑफ दिस लवली स्लाइड, ठीक है, बट दैट वॉन्ट मेक एनी बिगर सेंस, पेज ऐड कर देते हैं। CH2 double bond CH2 plus. Now this is very crystal clear that electrons are going to move from left side to right side, because in the left side we have, obviously this side we have greater electron density, here we have lesser electron density, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा किधर? लेफ्ट साइड से राइट साइड में होता है। कैसे होता है इसको हमने रेजोनेंस कहा। क्यों होता है बता दिया, देखते हैं। तो एक स्ट्रक्चर है, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का सीधा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव। एक केटाइन, मैं लेक्चर 3 में आपको बता चुका हूं, एपिसोड 3 में बता चुका हूं, केटाइन एक एनाइन से कंबाइन करता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे? जो केटाइन है उसके पास में किसको लाएंगे? एनाइन को। फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल को, बिकॉज ए केटाइन कंबाइंस विद एनाइन, फ्री रेडिकल कंबाइंस विद फ्री रेडिकल। तो इफ आई हैव दिस केटाइन ओवर हियर, तो मुझे इस कार्बन के ऊपर फोकस, इस कार्बन के ऊपर मुझे क्या लेके आना है? इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, मैं इंसान हूं, मैं इसे कैसे समझाऊंगा? उसे मैंने रेजोनेंस नाम दिया है और मैं उसी को प्रोसीड कर रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं उसका रीजन आपको बताऊंगा। पॉजिटिव है, इसके पास में क्या लाएंगे? नेगेटिव के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इसका है, नेगेटिव के लिए दोनों के इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां लाना पड़ेगा। तो कंडीशन ऐसी आ जाएगी, CH2 CH माइनस, नेगेटिव चार्ज जब भी किसी कार्बन के ऊपर होता है तो उसका मतलब क्या होता है? लोन पेयर। प्लस मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा पहले स्टेप में? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, मतलब द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन।
और फिर दोनों में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। तो ये बन जाएगा, हाँ, 1 सेकेंड। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम मूव करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आया, मतलब कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ बना रहा हूँ मैं पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, एक तरफ गया इलेक्ट्रॉन, तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। ओके, CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमने जस्ट ड्रॉ कर दिया है, इसका कोई खास रोल नहीं है, बट क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर था वो भी यहां पर आ गया है, डी लोकेलाइजेशन। दिस इज व्हाट, डी लोकेलाइजेशन। जो ऊपर स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज नॉन एज RS फर्स्ट। RS फर्स्ट, इट डजंट मीन रॉयल स्टैग एट ऑल, इट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, और ये जो आपको दिख रही है इट इज RS सेकेंड। ठीक है, तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, उससे पहले एक चीज देखो, हाँ जी, क्या रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन वहां गए हैं जहां जरूरत थी? बिल्कुल गए हैं। क्या आसानी से चले गए हैं? हाँ। क्यों आसानी से चले गए हैं साहब? इसलिए गए हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली मोबाइल, दे आर इजी टू मूव टुवर्ड्स एनी लोकेशन। तो यहां पर जब मैंने रेजोनेंस का बेसिक एग्जांपल लिया आपके सामने, तो मैंने किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाए? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और ये आपके पास से बन गया एलाइल कार्बोकेटाइन। कह रहे एलाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, सब सेकेंडरी बातें हैं, बट रेजोनेंस तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल फॉर्मेट में चीज बताई। कॉन्जुगेशन 5 टाइप का हो सकता है, बता दिया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नीडेड फॉर द रेजोनेंस, जनरल आइडिया दिया। हाँ, तो क्या आप मानते हैं कि रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन? यस, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वहीं जा रहे हैं जहाँ नीड है और आसानी से जा रहा है। आपको किसने कहा कि पानी पिला, आप जाके पिला के आ गए, आप रेजोनेंस हो। किसने कहा कि पानी पिला, आप नहीं गए, फिर कहा पिला, फिर आप नहीं गए, 10-12 बार में आप गए, हाइपर कॉन्जुगेशन हो। किसने कहा पानी पिला, आप हाथों हाथ चले गए और पैर पे छींटे मार के आ गए, आप इंडक्टिव इफेक्ट हो। मेक नो सेंस। खैर, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। अब हाइब्रिड कैसे बनता है, रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, रेजोनेंस इन रियल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, एपिसोड 5 के लिए तैयार रहिएगा। आप ऑर्गेनिक का एक एक अंश, एक एक कोना समझ जाएंगे। आप चाहे दुनिया में इससे पहले कोटा से पढ़े हों, दिल्ली से पढ़े हों, ऑनलाइन पढ़े हों, ऑफलाइन पढ़े हों, समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में आएगा। बट पूरा फोकस करना है, पूरे दिल से फॉलो करना है। दिल से फॉलो करते हैं तो द्रोणाचार्य दूर से भी एक सामान्य धनुर्धर को एकलव्य बना देता है। दिल से फॉलो करते हैं, पूरे फोकस के साथ में दिल से देखना है। नेक्स्ट एपिसोड में रेजोनेंस के बारे में लाऊंगा, उसके बाद में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा। आई नो यू विल बी फोकस्ड बिकॉज यू पीपल आर वेरी कमिटेड। चलिए यहां देखिए, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में वहीं चल लेते हैं वापस। डीलोकलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां गए जहां जरूरत थी और चुपचाप चले गए, आसानी से चले गए। ट्रांसफर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन वहीं गए जहां जरूरत थी, लेकिन आसानी से नहीं गए। और ये महाशय इंडक्टिव इफेक्ट साहब, पानी पीना यहां से छींटे मार रहे हैं पैरों पर। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज डेवलप ऑन कार्बन। हाँ,
एक क्वेश्चन कर लेते, कहाँ दिक्कत है, क्वेश्चन तो करना बनता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, रेजोनेंस सबसे ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं इसके, बहुत सारे, मैं आपको आइडिया दे दूँ। अब तो आप चाहें तो खुद भी रीड करके अगर किसी बुक में से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आई एम प्लानिंग अबाउट ए बुक वेरी सीरियसली एंड विल बी लॉन्चिंग इट वेरी सून। सस्ती किताब और छोटी किताब दोनों फीचर होंगे उसमें, सस्ती भी और छोटी भी, है ना। आप खुद इन्वेस्ट करेंगे ना उसमें, तो सस्ती होना जरूरी है, और छोटी क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं अपने पास में, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और भी, तो छोटी भी रखेंगे, मानसिक स्तर पर इतनी जगह नहीं। खैर छोड़िए, यह बात करते हैं। आपसे पूछा कंपेयर द स्टेबिलिटी। अब नेगेटिव चार्ज है, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज नॉट हैप्पी, फ्लोरीन यहां पर है, इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये खींच यहां से रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए किसी इंसान के फेफड़ों में पानी भर गया, तो अपन एस्पिरेट करना कहते हैं, एस्पिरेट, पानी भर गया मतलब इन्फेक्शन हो गया, तो ज़्यादा इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ से फेफड़ों से खींचेंगे ना। अब एक बंदा लीवर से खींच रहा है, लीवर से एस्पिरेट कर रहा है, क्या होगा, कोई सेंस ही नहीं है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ पर है, खींच कहाँ से रहा है, यहाँ से, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां पर कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा, माइनस है, किसका, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का। यह है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, तो यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव। क्या ये यहां से फ्लो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मैंने आपको बताया था। नेगेटिव चार्ज के सामने तो किसी की बिसात नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, लोन पेयर की तरफ जा सकता है, वो डबल बॉन्ड की तरफ जा सकता है, सिंगल बॉन्ड की तरफ जा सकता है, और वैकेंट ऑर्बिटल में तो जाता ही जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कहीं से कहीं तक। तो क्या यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, नेगेटिव के पास में क्या लाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो जैसे आप ये चीज प्रोसीड करेंगे, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आया मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ नेगेटिव है मतलब लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो गई, RS फर्स्ट, ये मेरे पास में क्या हो गई, RS सेकेंड। तो मैं आपको सिर्फ आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है जहाँ ज़रूरत नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ जाता है जहाँ ज़रूरत है लेकिन मुश्किल से जाता है, रेजोनेंस वहाँ जाता है जहाँ ज़रूरत है और बड़ी आसानी से जाता है। इसलिए उसकी वैल्यू मैंने सेकंड एपिसोड में 2000 का नोट कहा था, ये 100 रुपये का नोट है और ये 1 रुपये कॉइन। आज के लिए इतना ही है, डोंट फॉरगेट टू रिव्यू। और इस सीरीज को पूरा फोकस के साथ में आपको कंप्लीट करना है, पूरे फोकस के साथ में। आई कैन अश्योर यू दैट यू विल लर्न ऑर्गेनिक एट ए सुपर लेवल। चाहे आप जिंदगी में फिर किसी भी कोर्स में जाएं, ऑर्गेनिक विल बी योर फेवरेट फॉर एवर। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।